1905 उत्तर भारत का एक पहाड़ी गांव देवकुंड। एक सुनसान कोठी जहां कोई नहीं जाता। एक लड़की जो हर परछाई में छिपी है। एक आग जो बुझी नहीं। एक आईना जो सच नहीं दिखाता। एक युवक जिसकी आत्मा अब उसकी नहीं। वो साया अब इंसान बन गई है। साया एक लोक कथा की सच्चाई जल्दी आ रही है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी। भारत के उत्तर में बसा एक छोटा सा पहाड़ी गांव था देवकुंड। गांव की आबादी कुछ 100 लोगों की थी। बिजली नहीं थी, न सड़कें, न कोई सरकारी दफ्तर। लोग बैलों से खेत जोतते, लकड़ी से आग जलाते और रातें ढिबरी और चिरागों की लौ में बिताते। लेकिन गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना पत्थर का मकान था जिसे सब सुनसान कोठी कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां राधिका नाम की औरत मारी गई थी। उसका पति ठाकुर कुलदीप सिंह जमींदार था, कठोर, स्वार्थी और क्रूर। राधिका एक साधारण किसान की बेटी थी जिसे जबरन ब्याह में ले आया गया था। शादी के 2 साल बाद एक रात ठाकुर ने उसे जिंदा जला दिया क्योंकि उसने किसी और से प्रेम करने का आरोप लगाया था। लेकिन राधिका मरी नहीं। उसका साया कोठी में रह गया। जिस किसी ने भी उस कोठी में पैर रखा या तो गायब हो गया या पागल। कहानी शुरू होती है। सन 1905 में एक नवयुवक विक्रम गांव आया। आयुर्वेद और ज्योतिष पढ़ा हुआ, शांत स्वभाव का युवक। वो गांव के मंदिर में रहकर जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करता था। एक दिन वो जंगल में औषधि ढूंढते ढूंढते सुनसान कोठी के पास पहुंचा। कोठी अब भी अड़िग खड़ी थी, टूटी खिड़कियां, उखड़ी छत और दीवारों पर बेलें लिपटी हुई। उसने देखा एक लड़की खड़ी है। लंबे खुले बाल, सफेद लिबास और चेहरा अधूरे उजाले में छिपा हुआ। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। लड़की बोली, तुम्हें बहुत देर लग गई आने में। विक्रम ठिठक गया। क्या कहा तुमने? लेकिन जवाब में एक ठंडी हवा चली और वो लड़की वहां से गायब हो गई। उस रात मंदिर में रहते हुए विक्रम को अजीब सपने आने लगे। हर रात वही लड़की कभी जलते हुए दिखती, कभी चुपचाप रोती। रोज सुबह उठता तो माथे पर राख और हाथ पर किसी स्त्री के नाखूनों के निशान होते। पुजारी जी ने उसे टोका, बेटा उस कोठी के आसपास मत जाना। वो औरत अब औरत नहीं रही, वो साया है। जिसे पसंद कर ले उसके भीतर समा जाती है। विक्रम ने ध्यान नहीं दिया। तीसरी रात जब वो मंदिर के पीछे शौच के लिए गया तो देखा वही लड़की पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी है। इस बार उसका चेहरा साफ था। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिना पुतलियों के और होठों से काला खून टपकता। वो बोली, तू अब भाग नहीं सकता। अब जो हुआ वो कभी पहले नहीं हुआ था। विक्रम की तबीयत बिगड़ने लगी। वो चुपचाप रहने लगा। हर आईने में अपने पीछे उसी लड़की को देखने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें काली पड़ने लगीं। उसका शरीर कंपता और किसी और भाषा में बड़बड़ाता जिसे कोई नहीं समझ पाता। एक रात उसने गांव के कुएं में छलांग लगा दी। गांव वालों ने बाहर निकाला पर विक्रम मरा नहीं था। वो जिंदा था, पर अब वो विक्रम नहीं बल्कि राधिका थी।
उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी बोली सब बदल चुके थे। वो अब कोठी में रहने चला गया। जो भी गांव वाले उसे देखने गए लौटे नहीं। आज भी जब हवा ठंडी चलती है और चांद अधूरा होता है, देवकुंड के बच्चे रात को जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि अगर उनकी परछाई जमीन पर थोड़ी देर तक अकेली रह जाए तो एक और परछाई उससे जुड़ जाती है। राधिका अब परछाई नहीं, इंसान बन गई है और वो अकेली नहीं रहना चाहती।